तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं हिंदी कहानी .in के उस शानदार खजाने की। मेरा मतलब है उन भारतीय कथाओं की जिन्होंने सदियों से हमारे सोचने समझने के तरीके को आकार दिया है। ये सिर्फ राजा रानी या जानवरों की पुरानी कहानियां भर नहीं है, बल्कि अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो ये इंसानी दिमाग और मनोविज्ञान को समझने का एक बहुत ही सटीक और टाइमलेस यानी कालातीत तंत्र है। तो आइए देखते हैं कि आखिर इन कहानियों में ऐसा क्या जादू है जो आज भी हम इनसे इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं। आपने एक बात गौर की होगी, इन कहानियों में ना कोई बहुत लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बांधी जाती। स्रोत से लिए गए इस अंश को ही देख लीजिए। ये कहानियां सीधे आपको एक ऐसे पल में ले जाकर खड़ा कर देती हैं जहां कोई बड़ा फैसला लेना होता है या फिर अचानक से कोई बहुत गहरी बात समझ में आ जाती है। यही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। बस पलक झपकते ही कोई किरदार किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है और हमारा पूरा ध्यान इस बात पर अटक जाता है कि अब आगे क्या होगा। अब ये सब इतना सटीक तरीके से कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए आइए थोड़ा गहराई में चलते हैं और इस कथा संग्रह के अंदर झांक कर देखते हैं। जब हम भारतीय कथा संग्रह कहते हैं तो असल में हम किस बारे में बात कर रहे होते हैं? देखिए, यह पारंपरिक कहानियों का एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड यानी सोच समझकर बनाया गया ढांचा है। इसमें अक्सर जानवरों को या किसी आम से गांव को कहानी का बैकग्राउंड बनाया जाता है, लेकिन इनका असली मकसद सिर्फ मनोरंजन करना बिल्कुल नहीं है। इनका मुख्य लक्ष्य है हमारे सांस्कृतिक ज्ञान और कुछ बहुत ही ठोस नैतिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। एक तरह से कह सकते हैं कि इन्हें एक बहुत ही बेहतरीन टीचिंग टूल की तरह गढ़ा गया है। और हाँ, आज की हमारी इस पूरी चर्चा का जो मुख्य आधार है वो है हिंदी कहानी .in का ये बेहतरीन संग्रह। ये प्लेटफॉर्म असल में इन प्राचीन कथाओं को आज के इस डिजिटल दौर में बहुत ही शानदार तरीके से सहेजने का काम कर रहा है। इसे देखकर एक बात तो साफ समझ आती है कि कैसे सदियों पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के सिर्फ और सिर्फ शब्दों और विचारों के दम पर जीवन के सबसे बड़े और पेचीदा सबक सिखाए जाते थे। कमाल की बात है ना? तो अब जरा इन कहानियों की बनावट यानी इनकी संरचना पर एक नज़र डालते हैं। आइए देखते हैं कि एक कथा की वास्तुकला आखिर होती कैसी है। अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग हर कहानी एक बहुत ही अचूक और सेट पैटर्न पर चलती है। सबसे पहले होती है स्थापना, यानी एक बिल्कुल साधारण सी स्थिति सेट की जाती है। फिर आती है खंती। यहीं पर कहानी का कोई किरदार अपने लालच, अहंकार या शायद अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कोई बहुत बड़ा गलत कदम उठा लेता है। और फिर अंत में मिलती है सीख, यानी उस गलती का क्या अंजाम हुआ और उससे हमें क्या मॉरल लेसन मिला। ये 3 स्टेप्स का फॉर्मूला इतना सॉलिड है कि सदियों से लगातार बिना किसी रुकावट के काम कर रहा है। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, इन कहानियों में हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, 2 परतें होती हैं। ऊपर से देखने पर हमें सिर्फ जानवर, घने जंगल और सीधे साधे ग्रामीण दिखाई देंगे। ये वो हिस्सा है जो कहानी में हमारा इंटरेस्ट जगाता है। लेकिन असली खेल, असली जादू तो इसके पीछे छिपे हुए संदेश में है। इन जानवरों के मुखौटे के पीछे असल में हमारा अपना मानव व्यवहार, हमारी नैतिकता और हमारे समाज के नियम छिपे होते हैं। मतलब शेर का अहंकार हो या लोमड़ी की चालाकी, वो असल में हमारी यानी इंसानों की ही फितरत को दिखा रहे होते हैं, एकदम आईने की तरह। और अगर हम किरदारों की बात करें तो हर एक किरदार का अपना एक फिक्स सांचा है। जैसे ये मूर्ख का किरदार, ये सिर्फ हंसाने के लिए नहीं होता, ये अज्ञानता का प्रतीक है और कहानी में कोई ना कोई बड़ी मुसीबत या संघर्ष यही पैदा करता है। और दूसरी तरफ होता है ज्ञानी, जो विजडम यानी ज्ञान का प्रतीक है और जो आकर उस समस्या को सुलझाता है। इन तयशुदा किरदारों के जरिए ही ना कथाकार बहुत ही आसानी से बड़ी बड़ी नैतिक उलझनों को सुलझा देते हैं। ये एक ऐसा कमाल का क्लासिफिकेशन है जो कहानी को सीधा उसके लक्ष्य तक पहुंचा देता है। खैर, इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने के बाद अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये कहानियां बार बार किन विषयों पर सबसे ज्यादा जोर देती हैं। अगर हम इनके मूल विषयों की बात करें तो वो बहुत गहरे हैं, जैसे शारीरिक बल से अधिक बुद्धिमत्ता। वो खरगोश और शेर वाली कहानी तो याद ही होगी ना, जहां एक छोटा सा खरगोश अपनी चतुराई से उस खूंखार शेर को कुएं में छलांग लगाने पर मजबूर कर देता है। इसके अलावा अनियंत्रित लालच के क्या खतरे हो सकते हैं, अप्रत्याशित उदारता कैसे कठिन समय में काम आती है, और हाँ, मूर्खतापूर्ण फैसलों की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये कुछ ऐसे विषय हैं जो इन कथाओं में बार बार लौट कर आते हैं।
क्योंकि सच पूछिए तो एक बैलेंस्ड लाइफ जीने के यही तो सबसे बेसिक रूल्स हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये बहुत कुछ साफ कर देते हैं। इसमें देखा जा सकता है कि 45%, जी हाँ, लगभग आधी कहानियां सिर्फ ज्ञान बनाम मूर्खता पर फोकस करती हैं। मतलब सबसे ज्यादा जोर दिमाग के सही इस्तेमाल पर है। फिर 35% हिस्सा लालच बनाम उदारता का है, जो हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। और बाकी का 20% हिस्सा कर्म बनाम अकर्मण्यता पर है। इन आंकड़ों से ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि इन कहानियों का सबसे बड़ा मकसद समाज में समझदारी और नैतिक विवेक को बढ़ावा देना है। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है ये नंबर 1। इसका मतलब क्या है? देखिए, कहानियों में भले ही सैकड़ों अलग अलग जानवर हों, हजारों अलग अलग सिचुएशंस हों, लेकिन आखिर में जाकर जो निष्कर्ष निकलता है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक होता है। एक बिल्कुल साफ, सीधा और बिना किसी कंफ्यूजन वाला मॉरल लेसन। कोई गोलमोल बात नहीं, बस यही क्लैरिटी इन कथाओं को इतना पावरफुल बनाती है। ये एक ऐसा अचूक फॉर्मूला है जो शायद ही कभी फेल होता हो। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का आज की इस फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में क्या महत्व है। आइए इनकी उस स्थायी विरासत पर बात करते हैं जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। अक्सर पहली बार में ऐसा लगता है कि अरे हम तो किसी जानवरों की दुनिया के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन असल में जब हम आज की इस मॉडर्न दुनिया के शोरगुल और उलझनों को थोड़ा साइड में रख देना, तो इन प्राचीन रूपकों के अंदर हमें बहुत ही प्रैक्टिकल और एकदम प्योर मोरालिटी मिलती है। चाहे वो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बड़े बड़े डिसीजंस हो या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के आपसी रिश्ते, ये कहानियां हर जगह एकदम फिट बैठती हैं। सच कहूं तो ये आज के हमारे इतने कॉम्प्लेक्स जीवन में एक बहुत ही शांत और सुलझे हुए गाइड की तरह काम करती हैं। इस विचार को जरा ध्यान से सुनिए, जंगल का ज्ञान गांव पर भी लागू होता है। ये बात सच में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस प्रतीकात्मक दुनिया में, उन जानवरों की दुनिया में जो नियम काम कर रहे हैं ना, हूबहू वही नियम हमारे इंसानी समाज में भी पूरी तरह से लागू होते हैं। जानवरों की कहानियों के जरिए जो सच सदियों पहले स्थापित कर दिया गया था, वो आज भी हमारे अपने शहरों, गांवों और हमारी पर्सनल लाइफ पर एकदम सटीक बैठता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इंसानों की जो बेसिक फितरत है वो इतने सालों में बिल्कुल नहीं बदली है। और इसी के साथ इस पूरे विश्लेषण के अंत में जो सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है वो ये है, आज के समाज में जब हम चारों तरफ इतना अहंकार, इतना लालच या ऐसी अजीबो गरीब बेवकूफ़ियां देखते हैं, तो क्या हम वास्तव में उन्हीं पुरानी कहानियों को फिर से नहीं जी रहे हैं? क्या हम वही पुराने किरदार नहीं बन गए हैं? ये कहानियां सिर्फ गुजरे हुए कल का हिस्सा नहीं है, ये हमारे आज का, हमारे अपने व्यवहार का एक आईना है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही, और मुझे पूरा यकीन है कि अगली बार जब भी आप कोई ऐसी पुरानी कहानी सुनेंगे या पढ़ेंगे, तो उसे देखने और समझने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदल चुका होगा।